हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इतने दिन के बाद एक नया क्लास चालू होने वाला है, जो कि हम सबसे पहले हिंदी चैप्टर चालू करते हैं और तब ऑल ऑब्जेक्टिव लाएंगे। साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सभी का लाएंगे। सबसे पहले हम आज हिंदी लाए हैं और आज से क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। और हमारा मेथड क्लास भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ आज से क्लास स्टार्ट होता है सबसे पहले सरस्वती माता के नाम लेके, ठीक है। आज से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, किसका क्वेश्चन है? सब हिंदी का पहला चैप्टर है। हिंदी का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा देते हैं, उसके बाद जब लास्ट में आएगा एग्जाम उसमें सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे और बीच बीच में सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किस भाषण के संपादित अंश है? किस भाषण के संपादित अंश है, ठीक है। तो द कस्ट इन इंडिया देयर मैकेजी जेंस एवं डेवलपमेंट, और सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु आर शूद्रस। तो सबसे इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है। दूसरा नंबर का क्या है? दूसरा नंबर क्या है इसका? दूसरा नंबर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, ठीक है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बी इज़ द उसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर उसका हो गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या देखते हैं? तीसरा नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कितना? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए नीचे में आप लोगों के लिए आंसर भी लिख दिए हैं टाइपिंग करते करते समय। देखिए, बी इज़ द राइट आंसर। क्या? बी इज़ द राइट आंसर। और उम्मीद है इस सब से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और हर साल इस सब चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। पहला फर्स्ट चैप्टर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, ठीक है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मुँह मध्य प्रदेश में हुआ था। बी इज़ द राइट आंसर, मुँह मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश है, सिर्फ मुँह छूट गया है, मुँह मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी दे देगा, नहीं तो भीमराव भी दे देगा, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? दिसंबर 1956 में, ठीक है। दिसंबर 1956 में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक मुख्यतः कितने प्रकार प्रेरक व्यक्ति हैं? जो भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो कितना प्रेरक व्यक्ति रहे? तो 3, ठीक है। कौन है? तो कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो 3, ठीक है। हाँ, अब आगे क्वेश्चन और चलते हैं, आगे क्वेश्चन और। तो 7वां नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? डॉक्टर भीमराव किस वर्ग के परिवार को में जन्म लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उस किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो दलित वर्ग। दलित वर्ग मतलब क्या होता है? गरीब, ठीक है। मतलब नीचे वर्ग के व्यक्ति, ठीक है, दलित वर्ग में। सी इज़ द राइट आंसर। अब जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसके दूसरा रूप माना जाता है? ठीक है, किसका दूसरा रूप माना जाता है जातिवाद? तो जाति प्रथा के, ठीक है, जाति प्रथा के दूसरा रूप माना जाता है। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक। अस्वाभाविक है, क्या है? अस्वाभाविक है, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन के आधार क्या है? श्रम विभाजन क्या अर्थ है? मनुष्य की रुचि या रोजगार के सीजन या पैतृक पेश या कौशल क्षमता? तो सी इज़ द राइट आंसर, पैतृक पेश का, ठीक है। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित है? तो किनके द्वारा रूपांतरित है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ललय सिंह यादव के द्वारा। ये हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन MI है, ये भी क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा इस साल, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर।
जाति प्रथा मनुष्य के पेश को किस प्रकार को प्रभावित करता है, किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेश में बांध देता है, एक पेशे में बांध देता है। ठीक है, ठीक है। विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो उपहास होता है, उपहास। और विडंबना का दूसरा अर्थ क्या होता है? मजाक होता है। क्या होता है? मजाक। और उसी मजाक का दूसरा अर्थ क्या है? उपहास है। ठीक है, उपहास। ठीक है, उपहास है, समझ गए? सच्चा लोकतंत्र का पर्याय है। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय है? तो क्या है? भाईचारा है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा। सी इज़ द राइट आंसर। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक के क्या नाम है? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के व्यक्ति कितने थे? प्रेरक व्यक्ति तो 3 थे। उसके तीनों का नाम क्या था? बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फूल। ठीक है, ज्योतिबा फूल। ठीक है, 3 व्यक्ति थे। इसी इज़ द राइट आंसर। और हम हमेशा कहते हैं इसका गारंटी ले लीजिए, ये सवाल पूछा जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। MI क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, देखते हैं आप सलमान और क्वेश्चन क्या कहता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वनडाय में नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? तो कितने में हो गई? तो 21 प्रकाशित में हो गई है। ठीक है, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर के वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। बी इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन है? इसमें कौन है? महात्मा गांधी भी नहीं है, ज्योतिबा फूल हो सके, ये है। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं, विवेकानंद भी नहीं है। ठीक है, प्रेरक व्यक्ति उसके। किनके प्रत्याशन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? मतलब कौन व्यक्ति थे जो जिसके कहने पर न्यूयॉर्क गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो कौन थे? बड़ौदा नरेश। ये भी MI क्वेश्चन है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये 100% पूछा जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डी इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है, तो कौन सा रचना है? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमान। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। भारतीय लिपि की कहानी ये भी नहीं है, पूरन बिलास शर्मा की है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका विभाजन के रूप लिए है? डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर है वो जाति प्रथा के रूप में विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो कुशल व्यक्ति का विभाजन। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। भारत की जाति प्रथा की व्यवस्थाएं क्या है? यह सार्वमिक के स्वाभाविक विभाजन है, या यह सार्वमिक के स्वाभाविक विभाजन है, या यह रोजक वैदिक है, या यह वर्ग विभेद दूर करता है? तो कौन हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। यह सार्वमिक का अस्वाभाविक विभाजन है। ए इज़ द राइट आंसर। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्प्रेरणा से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? तो किसे मानता है? निर्धारित कार्य और रुचि के साथ व्यवस्थावश करने का। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रसंचन अथवा उसकी निजी क्षमता को विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देता है? तो जाति व्यवस्था है, यानी जातिवाद भी कह सकते हैं उसको हम। ठीक है, तो आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु क्या कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये हम इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रभावित। ठीक है, प्रभावित। सी इज़ द राइट आंसर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात कही है, तो जातिवाद में पोषक की कमी नहीं है। ठीक है, यही कही गया, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यही कही गई है कि जातिवाद में पोषक की कमी नहीं है। ठीक है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होना चाहिए? कैसी होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और प्रेम हो, भ्रातृत्व हो के भाव रखे। ठीक है, प्रेम का भाव रखे। तो इसमें कौन हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, वैसे बयान लिखा भी है, आप लोग देख लीजिएगा इधर। तो लेखक बेरोजगार के प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं।
हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे नहीं लिखा था। मुँह मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर। वहाँ सिर्फ मध्य प्रदेश लिखा था, यहाँ पे मुँह मध्य प्रदेश लिखा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो विस्कृत भारत का। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, MI। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो सभी जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। डॉक्टर अम्बेडकर के वाक्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। विडावनार्थ, ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो श्रम विभाजन को आवश्यक हम मानते हैं। इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल नाम था। रामजी सकपाल, बी इज द राइट आंसर। रामदेव नहीं था, रामकिशन नहीं था, रामधरवी नहीं था, ये सब नहीं था, ठीक है। तो क्या था? रामजी सकपाल। क्या था? सकपाल, ठीक है। क्या था? सकपाल, ठीक है, समझ गए। तो बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या था? तो सभी जानते हैं, भीमाबाई नाम था, भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भीमा या भीमाबाई, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो 1916 ईस्वी में की थी। भी MI क्वेश्चन है, और सी इज द राइट आंसर। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की। इज द राइट आंसर। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका है। बी इज द राइट आंसर। आधुनिक सभ्य समाज से कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानते हो? ऊपर भी था, तो हम किसको मानते हैं? आधुनिक कार्यकुशलता के लिए हम किसे आवश्यक मानते हैं? तो सभी जानते हैं, श्रम विभाजन को हम आवश्यक मानते हैं। जाति प्रथा भारत में क्या एक प्रमुख कारण बनी है? तो बेरोजगार। जाति प्रथा क्यों बनी है? क्योंकि आदमी क्या सोचते हैं, हम इस जाति का आदमी, तो हम यही काम करेंगे, हम सभी को यही काम कराएंगे, ठीक है, लेकिन उसको अलग काम कराएं, ठीक है, इसीलिए बेरोजगार मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विख्यात भाषण इनमें से कौन सी है? तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, सी इज द राइट आंसर। भीमराव अम्बेडकर के निम्न में से किसका रचना की? भीमराव अम्बेडकर में से इनमें से किनकी रचना की थी? बहादुर की भी नहीं की थी, नाखून की वर्तिश की भी नहीं की थी, ठीक है, भारत संघ के सीखे ये भी नहीं की था, ठीक है, ये किया था। सी इज द राइट आंसर। जाति प्रथा और श्रम विभाजन किया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य के कौन सा विधा है? तो कौन सा विधा? निबंध है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानते हैं? तो कार्यकुशलता को आवश्यक मानते हैं। कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका मतलब ये MI क्वेश्चन है, ठीक है, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, और ये क्लास के आखिरी क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्लास भी जल्दी ही आएगी, ठीक है। पहले हिंदी खत्म करते हैं, बीच बीच में साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी लाएंगे, और पहले ऑब्जेक्टिव खत्म करते हैं, और बीच बीच में और सब्जेक्टिव भी लाएंगे, और जल्द ही एग्ज़ाम से पहले, यानी 2-3 महीना पहले ही सब क्लास को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला के मेरा मैथन क्लास चलेगा सिर्फ, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और इस बार बहुत लेट से क्लास है, इसके लिए हम आप सभी को धैर्य दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी, क्योंकि हम भी उदास हैं, और इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं। क्यों बोलना चाहते हैं? क्योंकि आपका बहुत क्लास छूट चुका है, आप हमारे क्लास ज्वाइन किए, और हम इतना, मतलब क्या बताएं, काम था इसीलिए नहीं आ सके। अब काम ख़त्म हो चुका है, अब क्लास डेली आएगी, ठीक है। और आप लोग दोस्तों के पास शेयर करें, भर भर के लाइक करें, कमेंट करें, कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी वीडियो बहुत से बहुत डाल सकें, ठीक है। इस बार आप लोगों को, अगला बार तो मतलब पूरा नहीं कर सके मेरा सपना 1K का, हम चाहते हैं इस बार 1K ज़रूर आप सब पूरा है, ठीक है। सब्सक्राइबर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों के पास शेयर भी करिए, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन हम पढ़ लेते क्या है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो सभी जानते हैं, जब भारतीय संविधान जब भी लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मार दूंगी आँख मूंद के, ठीक है। इज द राइट आंसर। अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लास्ट में भी बोलते हैं सॉरी।